तो हाँ जी, हम लोग बना चुके हैं, सभी चीज़ें तकरीबन बना चुके हैं। शामी कबाब भी बना लिए हैं, भुना गोश्त भी बना लिया है, बीफ स्टू भी बना लिया है, बोटियाँ भी बना ली हैं और मज़ीद इंशाल्लाह ताला और दूसरे स्टाइल की बोटियाँ भी बनाएंगे। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज हम जो है कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो खड़े मसाले के कीमे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा कीमे में सोचा क्या डाला जाए जो कि एक नया डिफरेंट भी हो। तो मैंने सोचा पालक कीमे की रेसिपी आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था पालक कीमा खाने का। तो मैं सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया था, इसकी बोटियाँ। तो इसको पहले मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने फिर छन्नी में रख दिया ताकि तमाम एक्सेस पानी निकल जाए। फिर यहाँ पर मैंने मशीन में डालकर जो है कीमा बना लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा मोटा कीमा बनाऊँगी, जो कि ये पालक कीमा जो है थोड़ा मोटा कीमा अच्छा लगता है ना, बिल्कुल बारीक कीमा अच्छा नहीं लगता पालक कीमा। यहाँ पर देखिए कीमा हमारा पिस रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना मोटा कीमा रखा है या कितना बारीक कीमा रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखेंगे ये देखें जी, इस तरह का कीमा है, बिल्कुल भी फाइन नहीं ना बहुत ही मोटा है, बिल्कुल दरमियाना हमने कीमा रखा है। चलें, यहाँ तो कीमा हमारा पिस गया है। आ जाते हैं अब कीमा पकाने की तरफ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ज़ीरा लिया और जो काली मिर्चें साबुत वो और बड़ी इलायची, ये चीज़ें हमने ऑयल में शामिल करके इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ऑयल में ना। जब इनका अच्छा सा अरोमा हमारे ऑयल में शामिल हो जाएगा तो फिर हमने शामिल कर देंगे प्याज। अच्छा, एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने स्लाइस करके शामिल कर दिया है ना। अब प्याज को मैंने देखिए यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा जो है ये इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, यानी थोड़ी सी ये पक भी जाए प्याज ना। तो प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोगों को जो है मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डेली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें और रेसिपी को तो लाइक का बटन अभी से ही दबा दीजिए, क्योंकि बहुत मज़े का कीमा बनने जा रहा है। इसके साथ मैंने जो है पराठे बनाए थे तो उसकी भी रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि पराठे सबको ही बनाने आते हैं। बस ऐसे ही मैंने इसके साथ जो है पराठा बस शूट कर लिया था। तो चलें जी, अब देखें जब अब हमारी प्याज सॉफ्ट होगी तो हमने यहाँ पर जो है बीफ का कीमा शामिल कर दिया है। अच्छा, कीमा जो है वेट में आधा किलो का, उसको मैंने अब देखिए कीमा डालने के बाद ना कीमे को हम यहाँ पर भूनेंगे। तो कीमे को हम यहाँ पर इतना भूनेंगे कि कीमा जो है पिंक से वाइट हो जाए। तो कीमे को आप देख रहे हैं हम भून रहे हैं और आप देख रहे हैं कीमा जो है हमारा जो है वाइट होता जा रहा है भुनने से ना। तो यहाँ पर भूनना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो गोश्त की अपनी एक रॉ स्मेल होती है ना वो निकल जाए ना, तो इसलिए कीमा भूनना ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए जब हमने कीमे की भुनाई कर ली तो अब हम यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा। किसी भी खाने में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही डाला करें, इससे खाना आपका जो है बड़ा टेस्टी बनता है ना जब उसका आता है। लेकिन उस लहसुन अदरक के पेस्ट के भी जो है आपने इसको पका लेना। अब जैसे आप देख रहे हो ना मैं इसके कीमे के साथ भुनाई कर रही हूँ ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन निकल जाए ना। तो देखिए जब मैंने यहाँ पर अच्छे से 1 मिनट तक भून लिया तो अब यहाँ मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अभी लाल पिसी मिर्च डाली, क्योंकि मैं आपको बता दूँ आके चाहे के मैंने 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च और ऐड करी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने किस मोमेंट पे ऐड करी। तो टोटल 2 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया और ½ टी स्पून हमने हल्दी शामिल कर दी है और साथ में ही यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया, क्योंकि आपको पता है पालक में भी थोड़ा नमकीन होता है पालक भी, इसलिए नमक आप थोड़ा कम ही डालें। अच्छा जी, नमक और तमाम स्पाइस डालकर अच्छी तरीके से कीमे में हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं तमाम स्पाइस को, और उसके बाद यहाँ पर हम जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे में। आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डेली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए बातों बातों में ना कीमा यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है मसालों में। अब हम यहाँ पर टमाटर शामिल कर देंगे। तो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, उसको काट कर यहाँ पर शामिल कर दिया है टमाटर को। टमाटर डालने के बाद ना टमाटर को मैं अच्छे से अपने कीमे में ना मिक्स कर लूँगी। तो कीमे में टमाटर को जो है टमाटर को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, पालक ऐड करूँगी। तो पालक को मैंने अभी भिगोने के लिए रख दिया है। काटने के बाद पहले मैंने पालक को काट लिया, तो उसके बाद मैंने जो है धोने के लिए रख दिया था। धोने के बाद देखिए छन्नी में इसका पानी ड्रेन कर लिया है और शामिल कर दिया। अच्छा, आधा किलो कीमा है तो आधा किलो ही मैंने यहाँ पर पालक ली है। तो पालक काट कर मैंने शामिल कर दिया कीमे में अच्छे तरीके से, और यहाँ पर पालक को भी हम अपने कीमे में अच्छे से ना मिक्स कर लेते हैं।
अच्छा, जब पालक कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करूँगी, ना इस मोमेंट पे मैं भुनाई करूँगी, बल्कि मैं कवर करके रख दूँगी। यहाँ पर पालक अपना पानी रिलीज़ कर उसी पालक के पानी में ही जो है कीमा पकेगा। तो देखिए अभी जो है मैं तकरीबन 45 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी, लेकिन अभी क्या मैं आपको दिखा रही थी, अभी पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है 1 टेबल स्पून मज़ीद लाल पीसी मिर्च ऐड कर दी है। तो टोटल 2 टेबल स्पून हमने लाल पीसी मिर्च ऐड करी है ना। तो लाल पीसी मिर्च को ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, यहाँ पर पालक ने अपना पानी रिलीज़ किया है और इसी ही पालक के पानी में है जो पालक कीमा पकेगा। हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन आपने बीच बीच में चेक कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत हो, आपका पानी ड्राई हो जाए तो आपने पानी ऐड कर लेना है। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी पानी डालने की, क्योंकि पालक के पानी में ही हमारा पालक कीमा तैयार होता है। कवर करके रख देते हैं। तो देखिए 15-20 मिनट पकते हुए मज़ीद हो गए हैं, तो अब मज़ीद हम इसको और टाइम देंगे 15-20 मिनट तक। टोटल 45 मिनट्स हमने पालक कीमे को पकाया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी पानी तमाम ड्राई हो गया है, 45 मिनट्स हो गए हैं। पालक कीमा यहाँ पर हमारा जो है अच्छे से गल गया है, पक गया है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्लेम हाई कर ना भुनाई करूँगी पालक कीमे की ना। तो देखिए फ्लेम हाई कर लिया है, यहाँ पर मैं पालक कीमे को अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखिए पालक कीमे को जब आप इतना अच्छा भूनेंगे ना, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आएगा ना। तो देखिए मैं यहाँ पर भुनाई कर, अच्छा यहाँ पर आप हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं, अदरक भी काट के डाल सकते हैं, चाहे तो पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैं चूँकि नहीं डाल रही यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाल पीसी मिर्च और स्टार्ट में जो आपने देखा गरम मसाला ऐड किया है। तो देखिए यहाँ पर जब हमारे अच्छे से पालक कीमे की भुनाई हो गई, आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैं गर्मा गर्म अपने पालक कीमे को अपनी सर्विंग जो है प्लेट में निकाल रही हूँ। यकीन करिए पालक कीमा जब खाया ना आप, तो बस मज़ा आ गया था। अच्छा पालक कीमा जब मैं पका रही थी तभी मैं सोच रही थी कि अगर इसके साथ गर्मा गर्म पराठे भी हो जाए ना, तो मज़ा ही आ जाएगा पालक कीमा खाने का। गर्म गर्म चाहे चपाती हो, तंदूर की रोटी हो, नान हो या घर के भरे हुए पराठे हो, तो मज़ा ही आ जाए इस पालक कीमे को खाने में ना। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके साथ ना फिर पराठे बना लिए थे, जो कि बहुत ही मज़े के लगे। गर्मा गर्म पालक कीमे के साथ गर्मा गर्म पराठे बहुत ही मज़े के लगे। इसको हम लोगों ने बहुत इंजॉय करके खाया। आप यकीन करें, आप भी जब बनाएंगे ना मेरी इस रेसिपी से पालक कीमा, तो मैं कहती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद लग आएगा ये पालक कीमे की रेसिपी ना। तो आई हो मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और माशाल्लाह से आप लोग मुझे कमेंट करके जो है मेरे रेसिपी को लाइक भी कर दें, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल की ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।